जा रहा है कि डिजिटल इंडिया की बात की जा रही थी, तो लोग कह रहे हैं कि हम पुराने रीति रिवाज से क्यों चले। डिजिटल इंडिया हो रहा है तो उसके साथ डिजिटल वोटिंग भी होनी चाहिए। डिजिटल वोटिंग में बेईमानी करेंगे? मतदाता वोट दबाएगा, साइकिल पर जाएगा फूल पर, यही डिजिटल इंडिया है। उससे पूछिए जो बाप अपने बेटे को 500 रुपया फार्म जुटा के देता है पैसा, तो अपने किस पेट को काट के देता है। और उनसे पूछिए जिनके लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं। ये अफजाल अंसारी माफिया नहीं है, इनके भाई माफिया हो सकते हैं। अफजाल अंसारी 6 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं, ये माफिया नहीं है। 70 साल में नहीं रखे गए उसी पर चले हैं, उससे कहीं आगे बढ़ा दिए होते ये माना जाता कि नहीं किए हैं। नमस्कार। लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम गाजीपुर के तमाम शहरों और चट्टियों पे जा रहे हैं, जिससे जनता का रुझान समझ में आए कि किस तरफ जनता का रुझान चल रहा है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे यहाँ का माहौल क्या है, जनता का रुझान किधर है। सबसे पहले आपका स्वागत है चाचा। क्या नाम है चाचा? कहाँ? गाजीपुर के ही है? गाजीपुर के ही है। क्या लग रहा है चाचा इस बार लोकसभा को देखते हुए? गाजीपुर लोकसभा समाजवादी पार्टी जीतेगी। हाँ, और देखिए पूरे देश में बता रहा हूँ कि इंडिया गठबंधन की लहर चल रही है। आज नौजवान बेरोजगार है, सड़कों पर है, किसान अपनी एनएसपी की मांग को लेकर के बॉर्डर पर लड़ रहा है, व्यापारी परेशान है। जब सारे समाज के लोग परेशान हैं, उन्हीं परिस्थितियों में महंगाई चरम सीमा पर है। आज इन परिस्थितियों में जो चुनाव हो रहा है, निश्चित रूप से गाजीपुर समाजवादी पार्टी हमेशा जीती है, हमेशा जीतती रही है। यह समाजवादियों का जिला है। लोगों का तो कहना है, जो उनके समर्थक हैं, उनका कहना है कि महंगाई कहाँ है, उस हिसाब से हर चीज का रेट बढ़ा है, तो उसके साथ साथ आपकी तनख्वाह भी बढ़ी है, तमाम मजदूरी भी बढ़ी है। ये बताइए कि तनख्वाह पाने वाले कै परसेंट है? आबादी के 20 से 25% ही लोग तनख्वाह पाने वाले हैं। पूरी आबादी को तो तनख्वाह मिलती नहीं है। उसकी फसलों का दाम किसान को नहीं मिल रहा है। जब किसान को फसलों का दाम नहीं मिलेगा, आम आदमी के पास पैसा नहीं रहेगा, तो मार्केट में जो व्यापारी हैं, जो दुकान करते हैं, जिन पर लोग खरीदते हैं, आज व्यापारियों को पैसा कौन देगा, कौन खरीदेगा? आम आदमी के पास से ही पैसा खत्म हो गया है। तो इस समय तो नारा चल रहा है कि 400 पार। देखिए, नारा लगाने के लिए तो यह नैरेटिव बनाया जाता है, राजनीति में नैरेटिव बनाया जाता है कि किसी नारे को लेकर के अगर हम कुछ गलत भी करेंगे, कुछ सही भी करेंगे, तो लोग यह कहेंगे कि हमने पहले बोला था। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो हम कैसे अंदाज लगा लेंगे कि हमको 400 पार मिल जाएगा? जनता की एक एक नब्ज को आप गांव-गांव घूम रहे हैं, चट्टी चौराहे घूम रहे हैं, सबकी बातों को। जहाँ तक इस समय हवा देखी जा रही है, राज्यसभा में भी आप देख लीजिए कि सपा की विधायक जो है, राजनीति में ये विधान परिषद और राज्यसभा में जो चुनाव होता है, ये सत्ता के ताबूत पर होता है। सत्ता जहाँ मजबूत होती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको पर्सनल अपनी समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं का सत्ता के साथ सौदा करते हैं और उसके बाद पलटने का काम करते हैं। ये हमेशा हुआ है, हमेशा होता रहेगा, इसको आप नहीं रोक पाएंगे, ये इतना चलता रहता है। तो आपके हिसाब से क्या लग रहा है? 2019 में देखा जाए तो गाजीपुर से बसपा और सपा का गठबंधन था, तो अफजाल अंसारी बाजी मार गए थे। और जहां तक देखा जा रहा है 2024 में इस बार जो है सपा और कांग्रेस का गठबंधन है। क्या लग रहा है आपको, 2019 के मुकाबले 2024 भारी रहेगा? देखिए, 2019 के मुकाबले 2024 भारी रहेगा। अफजाल अंसारी आज के परिस्थितियों में जितने परेशान हुए, लेकिन पराजित नहीं हुए, लड़ते हुए जनता के सवालों पर चलते रहे और अपना काम करते रहे। और जनता आज भी उनके साथ खड़ी है। गरीब, गुरबा, किसान, नौजवान उनके साथ खड़ा है और अफजाल अंसारी पुनः चुनाव जीतने का काम करेंगे। मेन मुद्दा आपका क्या रहेगा? हमारा मुद्दा विकास रहेगा, बेरोजगारी रहेगी, नौजवानों को नौकरी रहेगी। यह मूल रूप से यही मुद्दा रहेगा। इस देश के मुद्दे से भटकाने के लिए लोग तरह तरह के नारे देते हैं, लेकिन असली जो मुद्दा है इस देश का, नौजवानों को रोजगार का, किसानों के फसलों का दाम देना, महंगाई कम करना, बेरोजगारी कम करना, ये चीज, कानून व्यवस्था, ये मेरा मुद्दा रहेगा और इसी पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। अभी बताइए, आज तक 10 सालों में एक भी ऐसी वैकेंसी बता दीजिए जो लीक नहीं हुई है। एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं है
उससे पूछिए जो बाप अपने बेटे को 500 रुपया फार्म जुटा के देता है पैसा, तो अपने किस पेट को काट के देता है। और लगातार बच्चों के 500-1000 रुपया हर महीने फार्म भरते हो चला जाएगा और परीक्षाएं लीक होती जाएंगी, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? सरकार को तो पैसा मिला, सरकार के पास तो एक पूंजी हो गई, 300-400 करोड़ रुपया उनके पास आ गया, लेकिन उन नौजवानों को क्या मिला? उनकी उम्र चली जा रही है, आदि से उनकी शादी अब तो स्थिति गई है कि अगर लड़का नौकरी नहीं करता है तो लोग अपनी बेटी की शादी भी नहीं करना चाहते हैं। उनसे पूछिए जिनके लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, लोग परेशान हैं कि हमारे लड़के को रोजगार नहीं मिला, नौकरी नहीं मिली, तो उसकी हम शादी कैसे करेंगे, परिवार को आगे कैसे बताएंगे? ये परिस्थितियां इस देश में खड़ी हैं। इन परिस्थितियों पर कभी गंभीरता से हम चिंतन नहीं करेंगे, बाकी हम कहाँ खड़े होंगे? और लोकतंत्र में एक अधिकार मिला है कि नहीं, परिस्थिति यही एक अवसर मिला है जब हम सत्ता मनमानी हो जाती है, जनता की बात नहीं करती है, नौजवानों की बात नहीं करती है, बेरोजगारी की बात नहीं करती है, महंगाई की बात नहीं करती है, तो 5 साल बाद जनता उनसे हिसाब लेती है और हिसाब लेकर के सरकारों को बदलने का काम करती है। जहाँ तक कहना था लोगों का कि इस बार कांग्रेस अब टूटती जा रही है, तो उसके बाद उसका आना मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस जो टूटना था वो पहले टूट गई थी। कांग्रेस अब देखिए, कोई आदमी जब नीचे जाता है, खड़ा होता है तो चलता है और दौड़ता है। कांग्रेस आज के परिस्थितियों में पूरे देश में दौड़ने का काम कर रही है, मजबूत हो रही है, कांग्रेस टूटती नहीं जा रही है। बीजेपी का 10 साल का शासन था और 10 साल में आदमी काम करता तो बहुत बड़ा काम करता, बहुत काम कर देता, लेकिन केवल स्लोगन रहा है, काम नहीं रहा है। ये चंद पूंजीपतियों की पार्टी है यार। सर, तो लोगों का ये आरोप लगता है कि 70 सालों ने कांग्रेस ने राज किया है, लेकिन उसने क्या किया? अजय ये बताइए कि 70 साल में जो हम व्यवस्था दिए हैं, जो रास्ता बनाए हैं, उसी पर आज बीजेपी चल रही, कोई नया रास्ता बनाई है? ये सवाल खड़ा होता है ना कि हमारे ही नींव पर में आप आगे बढ़े हैं, 1 कदम 2 कदम जितना चले हैं, जो 70 साल में नींव रखी गई उसी पर चले हैं, उससे कहीं आगे बढ़ा दिए होते, ये माना जाता कि नहीं किए हैं। कोई आदमी यह कहे कि बाप ने हमारा काम क्या किया है, तो बाप ने अगर नहीं रहता तो बेटा पैदा कैसे होता? अगर 70 साल पहले सरकारें नहीं होती तो आज हम बतियाते कैसे बतिया लेते? तो कोई यह नहीं कहा जा सकता है कि नहीं किया। कांग्रेस ने जो दिया है उसी के दिए हुए रास्ते पर, उसी के बनाए हुए रास्ते पर, उसी के आर्थिक और राजनीतिक नीतियों पर हम चल करके, विदेश नीतियों पर चल करके देश को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई अलग से आर्थिक नीति इस देश में नहीं आई है, कोई विदेश नीति अलग से देश में नहीं आई है। देश में केवल पूंजीपति आए हैं, पूरी जनता गरीब हो गई और एक पूंजीपति है जो कोरोना काल में भी इस देश का सबसे बड़ा आदमी बन गया। आखिर कैसे बन गया? जब कोरोना काल में पूरे देश की आमदनी ठप थी, तो उस परिस्थिति में वो आदमी देश का तीसरा पूंजीपति कैसे बन गया? कहाँ से उसके पास पूंजी आई? ये सवाल है ना कि आप देश का करोड़ रुपया, किसान मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है, उसके फसलों का दाम नहीं मिल रहा है, वो अपने बेटे को नहीं पढ़ा रहा है, बेटी की शादी नहीं कर पा रहा है। यह परिस्थितियां उसके सामने खड़ी है। आम जनता की समस्याएं हैं। ये ठेला वाला लगाया है, ठेला दिन में खड़ा रहेगा और शाम तक अगर 500 का धंधा करेगा तो 200 रुपया खा जाएगा, 100 रुपया बचेगा, फिर अगले दिन माल बचाएगा। तो लोगों के पास जेब में पैसा नहीं है तो वो बैठा है, ग्राहक नहीं आ रहे हैं। तो आज की परिस्थितियां, चाहे व्यापार हो चाहे नौकरी हो, सभी क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है। कहीं कहीं कोई किसी के पास जेब में पैसा नहीं है कि मार्केट में जाए और दुकानदारी करे। परिस्थितियां बहुत खराब है इस देश की। अगर देश नहीं बचेगा तो आने वाले समय में और हमारी परिस्थितियां खराब होगी। आने वाले समय की जो नस्लें हैं उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा और निश्चित रूप से समाज को इसका जवाब देना पड़ेगा। इनसे भी जरा बात कर लेते हैं, 2 शब्द। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम नरसिंह यादव, मैं राष्ट्रीय सचिव समाजवादी सांस्कृतिक कोच। तो जहाँ तक देखा जा रहा है इस बार सपा से अफजाल अंसारी को टिकट मिला है लोकसभा का। क्या लग रहा है आपको 2019 के मुकाबले इस बार 2024 में मुकाबला? अफजाल अंसारी बहुत अच्छा लड़ेंगे। वह गरीबों किसानों के नेता हैं और भाजपा की जो नीति है, देश के अंदर इतनी भयंकर बेरोजगारी और महंगाई किसी सरकार में नहीं रही थी। इससे सारे देश की जनता और नौजवान, जिसको 10 साल के अंदर मोदी जी ने पहली बार घोषणा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी देंगे, कहाँ दिए? 10 साल हो गया, 1000 भी नहीं दिए। इसके वजह कहना है कि इस बार हमने 60,000 से ऊपर वैकेंसियां निकाली थी। वैकेंसी निकालते हैं कोई भी, हमेशा उनका पेपर लीक होता है। हमेशा कोई ऐसी वैकेंसी बताइए कि उनका पेपर नहीं लीक हुआ। 69,000 जो शिक्षक भर्ती होनी थी वो लटका है कोर्ट में। ये कोई काम नहीं किए हैं।
इनसे सारी जनता, किसान, मजदूर सारे लोग त्रस्त है। और आम जनता जब बोलती है किसी सरकार के खिलाफ तो चली जाती है। इनका कुछ नहीं है यहाँ। तो अगर बात करें हम, तो लोगों का ये कहना है कि इससे पहले भी सांसद रहे अफजाल अंसारी, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। अफजाल अंसारी बहुत किए हैं, और जब इस सरकार विरोधी है उनकी, जिस समय सांसद है और केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो उनका फंड तो उसी तरह नहीं मिलना है। अपने निधि से जो कराना था काम किए हैं, और बाद में तो फिर उनको उनका निधि पर रोक लगा दिया गया है। कैसे काम करेंगे? प्रस्ताव दिए थे तो केंद्र सरकार ने पैसा रोका है, तमाम रोडों का प्रस्ताव दिया है, और अफजाल अंसारी ने जितना काम किया है कोई नहीं करेगा उतना इस गाजीपुर के अंदर। चाहे नौजवानों की नौकरी की बात हो, मजदूरों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो। और ये भाजपा का एक आरोप अखिलेश यादव पे ये लगता है कि वो जो है माफिया के ऊपर पैर रख के अपना माफिया के बदौलत ये गाजीपुर की सीट वो पाना चाह रहे हैं। अखिलेश यादव ऐसा नेता, ईमानदार और विद्वान देश दुनिया के अंदर कोई नहीं है। ये अफजाल अंसारी माफिया नहीं है, इनके भाई माफिया हो सकते हैं। अफजाल अंसारी 6 बार विधायक और 2 बार सांसद रहे हैं, ये माफिया नहीं है। इनकी ऐसा ईमानदार कोई नेता नहीं, आप पता लगा लीजिए। और इनके खिलाफ जो आएगा, कोई भी आवे, उसकी जमानत जब्त निश्चित है। कोई भी आएगा, भाजपा की गवर्नमेंट है, भाजपा के चेयरमैन है, उनको नाली, खड़ंजा और तमाम रोड बनवाना चाहिए। क्या पैसा कर रहे हैं? तो एक बार बता दे रहा हूँ आपसे, अगर ईवीएम को हटा दिया जाए तो पूरे देश के अंदर इनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ये इनकी औकात है, अगर काम किया है तो बैलेट पेपर से चुनाव करा कर देखिए। जहां तक देखा जा रहा है कि डिजिटल इंडिया की बात की जा रही थी, तो लोग कह रहे हैं कि हम पुराने रीति रिवाज से क्यों चले, डिजिटल इंडिया हो रहा है तो उसके साथ डिजिटल वोटिंग भी होनी चाहिए। डिजिटल वोटिंग में बेईमानी करेंगे? मतदाता वोट दबाएगा, साइकिल पर जाएगा फूल पर, यही डिजिटल इंडिया है। जहाँ मैं एक बूथ पर देखा हूँ जहाँ मुसलमानों का 200 वोट है, ये पा रही है भाजपा, वहाँ सपा पा रही है, एक भी वोट नहीं, ये पा जा रहे हैं 300 वोट। यही डिजिटल इंडिया है। मूर्ख बनाना चाहते हैं, बस ये हटा दें। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये बैलेट पेपर से इस बार करा कर देख ली, जमानत नहीं बचेगी। चलिए, बाकी और भी खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। अभी हमारी उपस्थिति थी गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के पास। तमाम लोग यहाँ आते जाते रहते हैं, हमने कुछ उनसे जानने की कोशिश की है। बाकी खबरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। कैमरे के पीछे हैं अनुप राय, मैं गाजीपुर से राशिद अंसारी, VIP तक न्यूज़।